गाइस, कैसे हो आप सभी। तो मेरे ये गीले गीले वालों को इग्नोर करना अभी के लिए। मैं ना आपको एक बहुत ही ज़्यादा कुछ सीरियस बात बताने जा रही हूँ। तो वो बात ये है कि अभी ना मेरी ना एक फ्रेंड बनी थी एनजीओ में। तो वो मेरी फ्रेंड थी ना, तो वो ना मॉमडन थी। अब मैं उसका नाम यहाँ रिवील नहीं कर रही हूँ और मैं किसी कास्ट को भी यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ। तो प्लीज़ इसको दिल पे मत लेना। मैं बस नॉर्मली एक बता रही हूँ आपको बात जो मेरे साथ हुई है। तो क्या हुआ, वो जो मेरी फ्रेंड थी ना, तो हम दोनों दोस्त बन गए थे काफ़ी। उसका भी घर मेरे आसपास ही था, तो इसलिए हम दोनों साथ ही जाते थे और साथ ही आते थे। तो ऐसी बातें करते करते वो अपनी घर की चीज़ें बताती कि यार मेरे में ना एक मैं ही लड़की हूँ जो अभी तक 12th क्लास तक मैं पढ़ी हूँ। और ये ऐसे इंसिडेंट बहुत सारे होते हैं। तो आप बोलोगे कौन सी नई बात है, राइट। क्योंकि आजकल भी 12th के बाद शादियाँ करा दी जाती है। तो भी उसने मुझे कहा कि फर्स्ट लड़की हूँ जो 12th तक पढ़ती हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम पहली लड़की बनना जो कॉलेज भी जाओ। तो बोली कि हाँ मैं कॉलेज भी जाऊँगी। हमारी बात नॉर्मल चलती थी और जो हमारा कोर्स था ना एनजीओ का, वो था 45 डेज़ का, ठीक है। तो हमारा एनजीओ जब ख़त्म भी हुआ ना, तो ऐसा था कि एनजीओ के बाद ना हमें प्लेसमेंट के लिए कहीं जॉब वगैरह के लिए भेजा जाता है। तो फिर मैंने सोचा कोई नहीं, हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो उसकी फैमिली जॉब के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही है कि वो उसे पढ़ने जाने नहीं दे रही, तो जॉब क्यों करवाएगी। तो भी मैंने कहा तुम बाहर निकलोगी, अगर अभी निकलोगी तभी तुम जान पाओगी कॉलेज में आगे क्या होता है। तो उसने मेरी बात मानी और उसने कहा ठीक है मैं तुम्हारे से चलती हूँ। मैंने बहुत कन्विंस किया, फिर जाके हम जॉब के लिए गए इंटरव्यूज़ देने के लिए। हालांकि तो हम सिलेक्ट हो गए थे, हो गया था, उसका नहीं हो पाया था सिलेक्शन। वो डीमोटिवेट हो गई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर तुम जाना। उसके बाद से मेरा और उसका बात होना बहुत कम हो गया। बहुत हमने कम कर दी बातें करने, क्योंकि वो भी अपने काम में बिज़ी रहती थी और मुझे भी और भी बहुत सारे काम थे। और मैं उसको मैसेजेस करती व्हाट्सएप पे, तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आता धीरे धीरे करके। तो फिर एक बार मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा एक और इंटरव्यू के लिए जाना है। तो उसने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ चलोगी, मेरे को अकेले नहीं जाने देंगे। और उस दिन ना मुझे बहुत ज़रूरी कुछ काम था, शायद मैं बहुत पछताती हूँ कि मुझे उसके साथ जाना था। बट वो पता नहीं क्यों मैं नहीं जा पाई उसके साथ। मुझे उस दिन बहुत अर्जेंट काम था और उसी दिन से ही मेरी बात उससे बिल्कुल ही होना बंद हो गई। उसने मुझे लास्ट मैसेज किया, उसने मुझे कहा कि यार मैं ना, तुम गई नहीं मेरे साथ, मेरे को अकेले कोई जाने नहीं देगा और मैं इसलिए नहीं गई इंटरव्यू देने के लिए। उसके बाद 2-3 इंटरव्यूज़ उसे भी ऑफ़र किए मैम ने, लेकिन फिर भी वो नहीं गई कहीं पे भी इंटरव्यू देने के लिए। तो धीरे धीरे करते करते और भी दोस्त थे मेरे एनजीओ में, तो मेरी उनसे बात होती थी थोड़ी बहुत। हालांकि मैंने इसे स्टॉप कर दिया था एक तरह से, मेरी बात उनसे होना बहुत कम हो गई थी। और फिर ऐसे होते होते तो मुझे थोड़ा सा ऐसा हेजिटेशन होने लगा, क्योंकि उसमें ऐसा था कि मैंने एक बार उससे कहा था, ऐसे हम चल रहे थे रास्ते में, मैंने कहा कि तुम आगे पढ़ना चाहती हो ना। तो उसने कहा मैं तो पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन अगर घर वाले शादी करा लेंगे तो मैं कर लूँगी। मैंने कहा ऐसे मत बनो यार, तो मैं अगर शादी तुम चाहती हो शादी करना। बोली मैं नहीं चाहती, मैं तो पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती और मेरी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए तो मैं मान लूँगी अपनी फैमिली के लिए। तुम कुछ अच्छा करो, जॉब वगैरह करो, ताकि तुम अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट ना रहो। मैंने उसे बहुत समझाया था। आई हैव नो आइडिया कि उसे समझ आया नहीं आया, लेकिन मैं हर बार उसे यही समझाती थी। वो इतनी ज़्यादा इनोसेंट है ना, इतनी ज़्यादा इनोसेंट है कि उसको अगर कोई डांट भी देगा ना, बहुत ज़्यादा सीधी है। उसने कहा कि यार ऐसे नहीं, अगर मेरे घर वाले बोलेंगे तो मैं मना नहीं कर पाऊँगी। मैंने कहा फिर भी यार, तुम्हारी अपनी लाइफ है, तुम्हारे अपने डिसीजंस है, तुम ऐसे मत करो। तो उसने कहा ठीक है मैं कॉलेज ज़रूर करूँगी। पर पता नहीं क्यों यार, अचानक से उसका मैं मैसेजेस करती व्हाट्सएप पे, यार बहुत अर्जेंट बात करनी है, तुम्हें पता ही वाले कॉलेज में मैं एडमिशन करा रही हूँ, ये वो, और चल रहे हो यहाँ पे, हम चल रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, यहाँ जाएंगे, यहाँ पे चलेंगे। कोई भी उसका रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। और मैं उसको कॉल करती, कॉल कट, स्विच ऑफ। तो यार मैं ना थोड़ी सी ऐसा मुझे लगा कि अभी तक हम इतने अच्छे दोस्त बन गए थे साथ में। पहले मुझे लगा क्या था कि वो ना मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैं उसके साथ इंटरव्यू के लिए नहीं गई थी। बट धीरे धीरे जब मैं उसको मैसेज करने लगी और बिल्कुल रिप्लाई नहीं आने लगा। वो बिल्कुल ऐसी नहीं है कि इग्नोर करे मैसेजेस को, वो बहुत सीधी है, वो बहुत अच्छे से बात करती है। तो उसके मैसेज को कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तो मुझे पता है क्या लगा, क्योंकि उसका छोटे भाई के पास ज़्यादातर फ़ोन रहता है। तो मैंने सोचा शायद उसके पास फ़ोन हो, इसलिए वो ऐसा करती है। बट बहुत टाइम हो गया और आप देखोगे मैसेजेस ना, इतनी लंबी लिस्ट है मैसेजेस की मेरी। मैंने उसको क्या क्या नहीं बताया है, क्या क्या नहीं पूछा है, बट उसका कोई भी आगे से रिप्लाई नहीं आया। तो मुझे थोड़ा सा टेंशन होने लगा। तो फिर एक बार क्या हुआ कि उसकी मेरी बहुत अच्छी दोस्त तो नहीं थी वो, बट जिस स्कूल में मैं थी उसी स्कूल में वो भी थी। और मैं अपनी फ्रेंड की क्लास में जाती थी मिलने, तो मेरी फ्रेंड की क्लासमेट थी वो, ठीक है।
तो इसलिए मैं उसे जानती थी थोड़ा बहुत, मतलब स्कूल में तो बस देखा होगा, लेकिन एनजीओ में हम अच्छे दोस्त बन गए थे। तो उसकी उस क्लास की काफ़ी सारी फ्रेंड्स थी। तो उनमें से एक बार मैं रास्ते में जा रही थी, तो मुझे एक दोस्त मिली, उसे मैं जानती थी। तो उसने मुझे बताया, जो मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे बताया कि जो तुम्हारी दोस्त बन गई थी ना एनजीओ में, तुम्हें पता है उसकी शादी हो रही है। मैंने कहा क्या शादी हो रही है, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी तुझे नहीं पता, उसकी शादी होने वाली है, उसकी शादी हो गई बस। मैंने कहा कब है शादी, बोली कल है शादी उसकी। और मैं सच बता रही हूँ, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और पता है मैं ना उसके जब घर गई तो उसके घर पे ताला लगा हुआ है। मैं बोली कल शादी और उसके घर पे ताला क्यों लगा हुआ है। फिर उसके बाद जब मैंने किसी से बात की है पड़ोसियों में, तो उन्होंने मुझे बताया कि उसकी चाची का घर है बगल में, तो सारी जो शादी वादी हो रही है उसकी चाची के घर से हो रही है, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लॉक कर रखा है। तो फिर अब मुझे उनका घर तो पता नहीं था, तो मैं इतना सुनकर मुझे ना बहुत बुरा लगा कि मतलब ये शादी कर रही है और उसने मुझे बताया भी नहीं। मतलब इतनी अच्छी दोस्त नहीं मैं इसकी, इसने मुझे बताया भी नहीं। मैं घर आ गई। फिर उसके बाद जिसने मुझे बताया था मेरी फ्रेंड ने, तो उसी लाइक जो मेरी फ्रेंड है, ठीक है, जिसकी शादी हो रही है, उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो मुझे बताती है, मैंने बात की कि तुमने जो उसकी दोस्त है उसने मुझे पता है क्या बताया, कि उसकी शादी उसकी मर्ज़ी से नहीं हो रही है। वो आगे पढ़ना चाहती है, आगे कुछ करना चाहती है, लेकिन उसकी फैमिली कंडीशन की वजह से उसके जो पेरेंट्स हैं वो कहीं से पैसे अरेंज कर कर उसकी अभी शादी कर रहे हैं। मतलब उसका एक बड़ा भाई भी है, उसे छोड़कर उसकी शादी कर रहे हैं, क्योंकि वो बस एक बोझ है। उसने मुझे ये वर्ड बोला, क्या लड़कियां सच में एक बोझ होती हैं? तो उन्हें पैदा क्यों किया जाता है फिर, अगर वो बोझ होती हैं तो? लड़कियां पराया धन होती है तो क्या अपना धन आपको बहुत काम आता है? मतलब किस सेंस में यार, किस सेंस में, मतलब ये चीज़ें सुनकर यार मैं क्या बताऊँ। मैंने अपने घर में भी बताया, तो मम्मी बोली कि देखो ऐसा होता है कि किसी किसी के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कम एज में बच्चों की शादी करा देते हैं। हाँ, वो आगे जाके बहुत अच्छा कर सकती थी, कुछ बन सकती थी, और हाँ उसे पढ़ने का बहुत मन था, लेकिन फिर उसके बाद जो उसकी फ्रेंड है ना, उसने मुझे उसकी शादी की फ़ोटोज़ दिखाई। मैं सच बता रही हूँ, वो इतनी छोटी लग रही है ना, मतलब वो छोटी तो है यार, इतनी कम एज में, और जो लड़का है वो है 22 साल का, इतनी एज है उसकी। शादी वादी हो गई तो मैंने उसकी फ्रेंड से बहुत कांटेक्ट किया कि मुझे प्लीज़ एक बार बात करा दो उससे। उसने मेरी बात करवाई उससे, मतलब उसके पास उसका शायद उसके पति ने उसे नया फ़ोन दिलाया था, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड को ज़्यादा उसके बारे में पता था, तो उसने मुझे नंबर दिया, मैंने बात की। मैंने कहा तूने मुझे बताया नहीं, तेरी शादी करवा दी। तो बोली यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बहुत बिज़ी थी। मैंने कहा मैंने तुझे कितने फ़ोन किए, कितने एसएमएस किए, तूने किसी का रिप्लाई नहीं किया। उसने कहा यार मैंने देखा नहीं, मैं बहुत बिज़ी थी, मेरी शादी की तैयारी। मैंने कहा तू खुश है बहुत ज़्यादा? वो पता क्या बोल रही कि कह रही यार जहाँ मेरी फैमिली ने मेरी शादी कर दी, अब वही मेरा घर है और यहाँ मैं खुश हूँ। मुझे पता था कि वो सच नहीं बोल रही है, वो अपने पूरे मन से नहीं बोल रही है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मैं खुश हूँ। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं उसकी बातों पे, खासकर उसके पति को देखकर। मतलब आजकल कोई भी अच्छा इंसान मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, वो भी आज की जनरेशन में। आई हैव नो आइडिया कि वो कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन वो अभी अपने ससुराल में थी, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा बात मैंने की ही नहीं, क्योंकि बहुत बिज़ी थी। तो उसने कहा यार तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, सब कुछ अच्छे से हो गया, आगे मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं फ़ोन कर दूँगी तुम्हें। मतलब वो इतनी ज़्यादा चेंज हो गई यार, ये वो शादी के बाद इतना चेंज हो गई। और उसने फ़ोन रख दिया। मैं अभी भी जब उसकी फ़ोटोज़ मेरे पास हैं शादी की, अगर मैं देखती हूँ ना, मुझे लगता है यार ये पढ़ने की, कुछ नए करने की उम्र है। उस एज में उस लड़की की शादी करा, एक लड़की है, उसकी अपनी इच्छाएँ होती है, अपनी ख्वाहिश होती है, 18 के बाद वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, लेकिन आप बस उसकी शादी करा देते हो, वो भी ऐसे लड़के से जिसे वो कभी नहीं मिली, कभी नहीं जानती। और हाँ, मेरी उससे बात भी हुई थी, उसने कहा नहीं मेरी बस अरेंज मैरिज हुई, बस मैंने शादी के बाद ही देखा उनको। मतलब ये ऐसे कौन करता है, वो भी आज की जनरेशन में, इतनी कम एज में शादी कौन कर देता है यार। कोई पढ़ना चाहे उसके पर काट के आप शादी करके धक्का दे दो उसे खाई में। भाई आजकल के जनरेशन में, हाँ खैर। तो यार अभी ना मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी उसके बारे में, मैं हमेशा ही सोच रही हूँ, काफ़ी हो गए अभी दिन, बट फिर भी मैं बहुत उसी के बारे में सोचती रहती हूँ यार, पता नहीं क्या हो गया उसे। मुझे, मैं खुद को अब बताऊँ कि क्या मेरी भी इसमें, मुझे लगता है कि मेरी भी गलती है। काश अगर मैं उसके साथ तब इंटरव्यू में चली जाती, तब शायद वो जॉब कर रही होती, तो शायद उस पर ये शादी का प्रेशर ना डालते, शादी ना करती।
लेकिन उसने पहले भी बताया था कि अगर मेरी फैमिली चाहेगी तो मेरे को शादी करनी पड़ेगी। बट उसे पढ़ना था यार, आगे बढ़ना था। हाँ, पता नहीं ये सब क्या हो गया यार। क्या ऐसा कभी आपने देखा है? कभी क्या आपने इसके लिए आवाज़ उठाई है? तो प्लीज़ कमेंट में प्लीज़ शेयर करना। और ऐसी कंडीशन में मैं अब उसकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, आप प्लीज़ मुझे बताना। और प्लीज़ यार, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ ऑलरेडी हो रखे हैं, तो मुझे एक्सपीरियंस है। और मैं अभी क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में, क्या करने वाली हूँ आगे, तो प्लीज़ अगर जानना चाहते हो तो प्लीज़ यस लिखना कमेंट में। और प्लीज़ यार, एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, क्योंकि अब पता है, मैं आपको रियलिटी बताती हूँ कि मैं बस कुछ दिन ही यूट्यूब पे हूँ। उसके बाद मैं ये ख़त्म करने वाली हूँ, क्योंकि इस पे यार कोई रिस्पॉन्स नहीं आता मेरी वीडियोस पे, ना कोई लाइक, ना कोई कमेंट, ना कोई शेयर, कुछ नहीं आता। और मैं ना मतलब इतना मुझे एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ में कि अगर मैं आपको कुछ शेयर करूँगी ना, तो उससे आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहो तो, अगर आप रिस्पॉन्स करो तो, अगर आप सब्सक्राइब लाइक करो तो, बट ऐसा आप कुछ नहीं कर रहे हो तो यार मैं नहीं करना चाहती। मैं कोई भी वीडियो नहीं डालूँगी यूट्यूब पे, और मैं अपने चैनल पे डिलीट कर दूँगी। क्योंकि आप देख लो, ना कोई सब्सक्राइब करता है, ना कोई लाइक करता है, ना कोई कमेंट करता है। यार आप लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, एक कमेंट में कोई फीडबैक तो दे सकते हो, ताकि मैं इम्प्रूव करके और अच्छा कंटेंट बना पाऊँ आपके लिए। बट आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है सुनने के लिए। और आपको क्या सीखने को मिला इससे, प्लीज़ मुझे बताना।